दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रजनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चों का गठन हो चुका है। इस समय हमारे साथ हैं मोहित डोगरा और विशाल कतना। मोहित डोगरा जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बमसन टोनी देवी मंडल के अध्यक्ष हैं और अगर कहा जाए तो जिला के यंगेस्ट अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, और इनके साथ हैं विशाल कतना। ये अगर इनकी बात कहें तो ये भी यंगेस्ट महामंत्री हैं, करीब 23 साल उम्र है। आइए बात करते हैं पहले मोहित डोगरा से। नमस्कार जी। हाँ मोहित जी, पोलको न्यूज़ चैनल के कार्यालय में आपका स्वागत है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की कमान आपके हाथ में है। युवा मोर्चा के बारे में बताइए, क्या नीतियां युवाओं के लिए? सबसे पहले तो पोल खोल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, इस एक क्या माना जाए तो ये एक यज्ञ चला है जिसमें हमें अपनी एक छोटी सी आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, पूरी जिला कार्यकारिणी का, मंडल का तथा हमारे सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतना बड़ा मौका दिया। शायद पार्टी में हमने कुछ देखा होगा, पार्टी के लिए हमने कुछ किया होगा, जो पार्टी हमारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया, उसके लिए मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं जी। युवाओं के लिए बहुत सी गारंटियां लेकर ये सरकार सत्ता में आई जी। कुछ गारंटियां पूरी हुई और कुछ अभी विवादित हैं, कुछ पूरी होने जा रही हैं और कुछ अभी ठंडे बस्ते में हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मानता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी गारंटी पूरी हुई है। 10 में से 10 गारंटियां झूठी गारंटियां, लोगों को ठगने की गारंटियां, जिसमें सबसे बड़ा युवाओं को हर साल 1 लाख रोजगार देने का, यानी कि 5 लाख रोजगार हम 5 सालों में देंगे। मुझे नहीं लगता उसमें से इन्होंने एकमात्र, आप किसी भी गांव में जाइए, किसी कस्बे में जाइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकारी नौकरी लग गई? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में ही उलझे रहते हैं कि ये पक्की नौकरी है, ये नहीं है। उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल गई, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको मिल गई, आम जनता के किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ा वायदा था महिलाओं को 1500 का झांसा देके इन्होंने ठगा। महिलाओं से इन्होंने वादे किए कि हम आपको हर महीने 1500 रुपए देंगे, और महिलाएं जो कहते हैं हमारे क्षेत्र की बड़ी भोली भाली और बहुत ही समझदार कह सकते हैं, लेकिन बड़ी भोली भाली महिलाएं हैं जो उनके झांसे में आई और इनको मतदान किया। लेकिन आने वाले समय में इनका झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। 2027 में मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये जो बमसन एरिया है, टोनी देवी एरिया है, ये भाजपा का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है जी। लेकिन पीछे 2024 में जब उपचुनाव हुए तो ये सीट उपचुनाव में भाजपा हार गई और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत गए। ये कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है, हार जीत तो चली रहती है, ये राजनीति का एक पहलू है। लेकिन ऐसा है कि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है और आने वाले समय में ये आपको साबित हो जाएगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना परचम लहराएगी। देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी की झूठी गारंटियां थी जिनमें भोले भाले लोग आगे एक बड़ा नारा लगा दिया कि जी हमीरपुर का मुख्यमंत्री है, हम यहाँ पे विकास कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि थोड़े दिनों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी का तो यहाँ का कोई दौरा ही नहीं होता। वो आते हैं, बाहर से चले जाते हैं, ना कोई विकास है। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं, ना यहाँ पे कोई सुधार है। लेकिन सरकार तो बच गई, उन्होंने अपनी सरकार बना ली, लेकिन यहाँ का ना कोई विकास हो रहा है। और पूर्व विधायक जी ने बड़े अच्छे काम सुजानपुर के लिए किए हैं और वर्तमान विधायक तो मुझे लगता है गायब है, ना कहीं दिखते हैं, ना वो कोई कार्य कर रहे हैं। मोहित जी, अंतिम प्रश्न, इस इलाके की मनीषा डोगरा जी पहली इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनी जी और 4x400 रिले दौड़ में साउथ एशियन
एथलेटिक चैंपियनशिप की वह गोल्ड मेडलिस्ट है। जी युवाओं में अगर उनको सुविधाएं मिलें तो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये मानना है कि मनीषा ने हमीरपुर डिग्री कॉलेज में जो सिंथेटिक ट्रैक बिछा है बिल्कुल। वहाँ पर प्रैक्टिस की और उसके बाद वह हरियाणा में पंजाब यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद इस मकाम तक पहुँची। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मेरी बहन मनीषा को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का और हमारे इलाके का हर जगह नाम रोशन किया है। मैं अभी वहां से आ रहा हूं, मैं अपनी बहन मनीषा जी से मिला, उनको सम्मानित किया और बड़ी खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा, हमारी बहन इतने बड़े विश्व स्तर पर जाके अपने छोटे से यहाँ से छोटे से कस्बे का नाम रोशन किया और पूरे ऑल इंडिया का नाम रोशन किया। बहुत खुशी होती है। और इसमें देखिए श्रेय हमारे श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी को भी जाता है कि उनके समय में अणु में सिंथेटिक ग्राउंड बना। वहां से अनेकों, मनीषा जी तो एक उदाहरण बनी है हम सब के लिए, लेकिन वहां पे आप जाइए, अनेकों बच्चे अपनी, कोई आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई किसी ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। तो देखिए जब आप क्षेत्र में कोई विकासात्मक कार्य लेके आते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं, तो उसमें युवाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अणु में इतना बड़ा सिंथेटिक ग्राउंड लाया। तो दर्शकों, ये हैं मोहित डोगरा, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बमसन टौणी देवी मंडल के अध्यक्ष हैं। और एक बार फिर बता दें कि ये सभी मंडलों में युवा मोर्चा के यंगेस्ट अध्यक्ष हैं। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद पोल खोल न्यूज़ चैनल पर बातचीत